हेलो फ्रेंड्स, आई एम ओपी यादव। मैं आज एक नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। इस चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स बाय ओपी सर। फ्रेंड्स, एसएससी बैंक रेलवे वनडे एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ पीसीएस आईएएस लोअर सबऑर्डिनेट के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें मैथ का एक पोर्शन होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर यह आपका पोर्शन बहुत अच्छा तैयार है तो फिर आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। इसमें आपके सक्सेस निश्चित रूप से हो जाएंगे। यदि यह मैथ का पोर्शन तैयार नहीं है तो यह आपको फाइट से बाहर भी कर सकता है। इसलिए मैंने इस चीज़ को ध्यान में रख करके सारे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए मैथ का जो एक चैनल है, मैथमेटिक्स का जो चैनल है, इस पर मैंने काम किया है। और मैं आज नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, मैं आपको बता दूँ क्यों नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ कि नंबर सिस्टम इज़ द बेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेट करके परसेंटेज, एवरेज एवं रेशियो के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। इसलिए नंबर सिस्टम मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आइए चलिए नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। नेचुरल नंबर ये नेचुरल नंबर जो होता है ये स्टार्टेड फ्रॉम 1 to infinite, मीन्स 1 2 3 एंड so on। इसी तरह से होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड infinite। मीन्स whole number started from 0 to infinite, 0 1 2 3 and so on। Natural number 1 2 3 started from 1 to infinite, means 1 2 3 4 5 6 इस तरह से infinite। तो इसमें डिफरेंट क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? तो दोनों में डिफरेंट केवल ओनली वन नंबर का है, दैट इज 0। अब यहां पर तीसरी चीज आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या कि इंटीजर्स जो होता है, हम नंबर लाइन पर इसको अच्छे तरह से समझ सकते हैं। यहां पर हमने 0 लिखा, राइट साइड में हम लिखते हैं 1 2 3, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और इधर जो हम जाते हैं तो निगेटिव होता है। देखिए आप यहां पर निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 माइनस एंड सो, ये चीज। अब आप देखिए 0 से जब राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो इधर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3, और यहाँ -1 -2 -3 एंड सो। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 +- 1 +- 2 +-3 एंड सो ऑन। इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देखिए, अगर नेचुरल नंबर के सम बोले जाएं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4, इस तरह से अगर हम करते जाए इनफाइनाइट नंबर तक, तो इसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। और वही चीज है प्रोडक्ट में। क्या है प्रोडक्ट में? क्या है?
The product of all natural number will be 0. And here whole number, the sum of whole number is infinite also. क्यों? कि अगर होल नंबर को सबको प्लस करते हैं तो 0 + 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से करते जाएंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इनफाइनाइट होगा। मतलब होल नंबर का सम इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। अब आप देखें होल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए दैट विल बी 0, तो ये 0 हो जाता है। अब आप देखें यहाँ पर इंटीजर्स की बात आती है। इंटीजर्स में अगर सम सभी इंटीजर्स को ऐड कर दिया जाए तो ये क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल होते जाएंगे और लास्ट में क्या बचेगा? 0। इसलिए इसमें जो सम होगा तो द सम ऑफ इंटीजर्स 0, द सम ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 0 एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, अगर सभी इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वह भी क्या होगा? 0 होगा। करेक्ट? ये चीज है। अब इसके बाद जो चीज हम बताने जा रहे हैं उसको अब और ध्यान से देखिए। तो अब इसके बाद हम जो बताएंगे वो है रेशनल नंबर। देखिए रेशनल एंड इरेशनल पढ़ने के पहले हम इसको देख लेते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स ये क्या होते हैं ये देखिए आप। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं इनके 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर हैव ओनली 2 factors, 2 factors। देखिए प्राइम नंबर जो होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको, काउंटिंग अगर हम कर रहे हैं और लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्सेट्रा। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि 1 के कितने फैक्टर्स होंगे? ओनली 1 फैक्टर्स होता है। ओनली 1 फैक्टर्स, 1 के ओनली 1 फैक्टर्स होंगे। तो 1 फैक्टर्स होते हैं केवल 1 के, ओनली 1 फैक्टर्स, बिकॉज 1 इज डिविजिबल बाई ओनली 1। 1 केवल 1 से डिवाइड होता है। और 2 क्या होता है? 2 1 से डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। 3 1 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 1 से भी होता है और 3 से भी होता है, अपने आप से, सेल्फ से। तो 1 and 5 से। इसी तरह से 7 किससे डिवाइड होगा? 1 and 7 से। तो आप देखिए इसमें हमने यहाँ तक लिया है, तो यहाँ पर क्या है कि 1 ये कितने फैक्टर है? ओनली 1 फैक्टर है। तो जब ओनली 1 फैक्टर है 1 का, तो इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन तो प्राइम नंबर होगा कौन? प्राइम नंबर यहाँ पर होगा 2 3 5 और 7 यहाँ पर, क्योंकि इनके 2 फैक्टर्स हैं। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 2। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 3। 5 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 and 5। 7 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 1 and 7। तो आप देखिए
कि जिसके दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। इसमें एक चीज और बोला जाता है, क्या? स्टूडेंट बोलते हैं कि प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर लिखा भी है, प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself। प्राइम नंबर 1 से डिवाइड होता है और itself मतलब स्वयं से। अब आप देखिए, अगर आप ये डिफिनेशन बताते हैं कि प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड itself, केवल इतना कहकर रुक जाते हैं, तो यह प्राइम नंबर की कंप्लीट डिफिनेशन नहीं हो सकती, कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस तरह से अगर आप केवल यही बोलते हैं कि प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, अगर यही बोलते हैं तो ऐसी कंडीशन में 1 आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 इटसेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में तो 1 प्राइम नंबर हो जाएगा, जबकि 1 प्राइम नंबर है नहीं, तो ऐसी कंडीशंस में ये डिफिनेशन गलत हो जाएगी। तो इसमें मस्ट बताना है, अगर आप इसको बोलते हैं तो इसके साथ ये चीज बतानी जरूरी होगी कि प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। आप बोल सकते हैं क्या कि प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, ये बोलना पड़ेगा या ये कहना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी कंप्लीट होगी डिफिनेशन। अदरवाइज अगर आप केवल ओनली एंड ओनली 1 बार, केवल एक ही बार बोल देते हैं कि प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स, आपकी डिफिनेशन कंप्लीट होती है। इसका मतलब कभी अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो आप यही बताएंगे प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। कंप्लीट है, डिफिनेशन कंप्लीट है, क्योंकि यहां पर देखिए प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ कंप्लीट है, 1 एंड इटसेल्फ कंप्लीट है। लेकिन केवल अगर ये चीज बोलते हैं तो यहां पर 1 भी आ जाएगा। केवल अगर आप बोलते हैं प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो यहाँ पर 1 प्राइम नंबर हो जाएगा, जो कि नहीं है। ऐसी कंडीशंस में ये डिफिनेशन गलत जाएगी। अगर आप इसको बोलते हैं तो यहाँ पर इसको दोनों कंडीशंस को बोलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक ही बोलना चाहते हैं, एक ही कंडीशन, तो ये है प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। इसमें सारी चीज क्या आ जाती है, क्या आ जाती है? जिसके 2 फैक्टर्स हैं और जो 1 एंड इटसेल्फ डिवाइड हो रहा है, ये भी आ जा रहा है। और ऐसे में 1 जो है देखिए आपका, इसके 2 फैक्टर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्राइम नंबर है ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स है। चूंकि 1 का 1 ही फैक्टर, केवल एक फैक्टर, इसलिए 1 प्राइम नंबर्स नहीं होगा। राइट? अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप देखिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये देखिए। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स हैव more than 2 factors, more than 2 factors, 2 factors। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 4, 6, 8, 9, 10 एटसेट्रा। देखिए 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1, 2 एंड 4। 6 के कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 3 एंड 6।
इसी तरीके से 8 के कितने फैक्टर्स होंगे मैं आपको बताऊं। यहां पर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 3 फैक्टर्स। कौन कौन है ये देखें आप, 1, 2 एंड 4। 6 के कितने फैक्टर्स होंगे, यहां मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए 1, 2, 3 एंड 6। 8 के कौन कौन होंगे फैक्टर्स, 1, 2, 4 एंड 8। इस तरीके से 9 के 1, 3 एंड 9 एंड 10 1, 2 एंड 5, 1, 2 एंड 5। ये 1, 2, 5 एंड 10, 1, 2, 5 एंड 10। ये किसके फैक्टर होगा, ये 10। तो आप देखिए यहां पर क्या दिखा रहा है कि यहां पर 4, 6, 8, 9 और 10 यहां जो लिखा गया है, इसके इन सभी के मोर देन 2 मीन्स 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो इसका मतलब 4, 6, 8, 9, 10 ये सब कंपोजिट नंबर, राइट। अब आप देखें यहां पर तो प्राइम नंबर हमने क्या बोला, 2, 3, 5, 7 इस तरह से बढ़ता जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरीके से आगे जाएगा। और आपके जो कंपोजिट नंबर है 4, 6, 8, मतलब प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2। इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम मतलब क्या है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, राइट। अब आप देखिए स्मॉलेस्ट जहां तक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात की जाती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोथ आर इवन नंबर, बोथ आर इवन नंबर मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ये चीज आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्मॉलेस्ट, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देखिए फिर से थोड़ा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इक्वल टू 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना जरूरी है, ठीक। इसमें भ्रम में नहीं होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी 4। अब आप देखें हम इतना तो पढ़ लिए, अब इसके आगे ये है कि 1 क्या है। 1 तो 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखिए जरा यार, 1 न तो प्राइम है और न ही कंपोजिट है, तो 1 को क्या कहा जा सकता है, 1 को एक नाम दिया गया क्या कि 1 इज को प्राइम नंबर, 1 इज को प्राइम नंबर। आप देखिए आप को प्राइम नंबर अगर एक नंबर की बात की जाए कि एक नंबर बताओ को प्राइम कौन है, तो 1 क्या है, को प्राइम। लेकिन अगर पूछा जाए कोई 2 नंबर को प्राइम, 2 नंबर ऐसे बताओ जो आपस में को प्राइम हो, 2 नंबर ऐसा बताइए जो आपस में को प्राइम हो। तो जरा देखिए 2 नंबर वे कौन से होंगे जो को प्राइम होंगे, तो को प्राइम होंगे वे नंबर्स, वे 2 नंबर्स को प्राइम होंगे जिनका HCF 1 होगा। तो देखिए जरा सा
को प्राइम। अगर बात आती है मोर देन वन, मतलब कि एक नंबर से अधिक की बात की जाए कि वे दो नंबर कौन होंगे जो को प्राइम होंगे, तो टू नंबर्स आर को प्राइम, टू नंबर्स आर को प्राइम if their HCF is 1। तो जिसका HCF क्या हो 1। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, क्या चीज समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये देखिए आप, जैसे 4 and 9, तो 4 और 9 ये दोनों नंबर क्या हैं, आपस में कंपोजिट हैं। देखिए 4 and 9 ये दोनों अलग अलग कंपोजिट हैं, लेकिन आपस में को प्राइम है, क्योंकि 4 और 9 का HCF 1 होता है, राइट। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, अगर एग्जाम्पल 4 and 9 है तो लिखेंगे 4 and HCF of 4 and 9 equal to 1। Therefore 4 and 9 are 4 and 9 both are co-prime to each other, co-prime to each other, राइट। ये चीज। अब इसके बाद अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या आगे बढ़ते हैं इसमें, आप देखिए इसमें अब हम बताने जा रहे हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखिए क्या होते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्या होते हैं। तो बात करते हैं रेशनल नंबर की। आप देखिए ये रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर को P बाई Q फॉर्म में लिखा जाता है। आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर वे होते हैं जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सके, मतलब P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सके। बस जिस नंबर को P बाई Q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, मतलब P बाई Q फॉर्म। यहां क्या है, P बाई Q फॉर एवरी Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहां पर क्या बोला कि P बाई Q, रेशनल नंबर को हम P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 दिखा कि P बाई Q फॉर एवरी Q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड आगे क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। बस P एंड Q इज P बाई Q फॉर एवरी Q इज नॉट इक्वल टू 0। आप यही लिख दीजिए, यही सफिशियंट है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है। चलिए अब आप देखिए यहां पर इसमें क्या है कि जैसे कोई नंबर है, आपने लिखा, यहां पर एक चीज है कि P आप 0 लिख सकते हैं। ये Q की कंडीशन दी गई कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, बट P 0 हो सकता है।
तो इसका मतलब अगर P0 हो सकता है तो P0 अगर है और Q हम कुछ भी लिख दें तो 0/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 0 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, राइट। 0 रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 इस तरह से हम अपान 1 कर देंगे। ये सब क्या है, रेशनल नंबर। अब देखिए जरा सा आगे, ये रेशनल नंबर है आपके। इसके बाद निगेटिव नंबर अगर है, -1 -2 -3 ये सब क्या है, ये सभी रेशनल नंबर है। रूट में अगर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई है और रूट के अंदर है, जैसे √4 रूट 16/49, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर रूट हो सकता है +-2, 16/49 है, इसका भी स्क्वायर रूट हो सकता है क्या, +-4/7। 4 का क्या होगा, +-2। तो ये सब नंबर्स जो हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं और वो रूट के अंदर हैं तो इसका मतलब ये है कि यह भी रेशनल नंबर हो सकते हैं या होते हैं। लेकिन अब भाई आप आगे देखिए, अगर सपोज दैट यहाँ पर हम बताते चलें जरा सा कि अगर मान लीजिए कोई नंबर नीचे 0 हो गया तो इसका मतलब यह है कि वो अगर नीचे यहाँ पर 0 है, q इज इक्वल टू 0, तो वो तो रेशनल नंबर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, राइट। इरेशनल कौन नंबर होते हैं, एक्सेप्ट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वही होते हैं, इरेशनल नंबर वही होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, वही इरेशनल होते हैं, मीन्स एक्सेप्ट द रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ये बोले q इक्वल टू 0, तो हमने अगर मान लीजिए इस तरह से लिख दिया 1/0, p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0, तो ये तो रेशनल हुआ ना, इरेशनल में ले लिया हमने इसलिए। और 1/0 इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट क्या होगा, इरेशनल। उसी तरीके से जरा यहाँ देखें आप, ये रूट में है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहीं पर रूट में हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, √2 √3 √5 √6 √8, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 3 5 6 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इस तरह जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, राइट। इसको इस तरीके से जो हमने बता रहे हैं आप इसको देखिए, हमने दोनों को डिफरेंट करके अलग अलग करके बता रहे हैं। अब आगे जरा सा देखिए आप यहाँ, अगर हमने लिखा 0.25 17.2359, तो इसका मतलब क्या है, यह रेशनल नंबर है। और अगर हमने लिख दिया रेशनल नंबर है, डेसिमल में है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें, क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 अपान पॉइंट के राइट साइड में कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो 1 लिखकर 20 मीन्स 25/100। उसी तरीके से इस पूरे नंबर को लिखने के बाद अपान 1 लिख करके डेसिमल के राइट साइड में 4 नंबर हैं, इसलिए 4 बार 0 लगा देंगे, तो वो आंसर। अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज आंसर हो जाएगा। और मीन्स वो किस में आ जाएगा, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में आ गया तो रेशनल नंबर। अब आगे और देखें जरा सा, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो और आगे देखिए। इसके बाद अगर मान लीजिए हमने यहां पर लिखा हमने यहां पर लिखा 5.02 3 4 3 4 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इसमें आपने क्या देखा, इसमें यह है कि यहां पर 3 4 3 4 3 4, मतलब ये रिपीट कर रहा है बार बार, 3 4 3 4 3 4 रिपीट कर रहा है, राइट, बार बार जा रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब
अगर बार बार रिपीट कर रहा तो इसको हम लिख सकते हैं 5.0234। अब आपको बता दें 3 4 रिपीट कर रहा, जो रिपीट नंबर करता है बार बार उसी के ऊपर बार लगा दिया जाता है, इसको बार बोलते हैं। ठीक, इसको बार बोलते हैं। तो जिसके ऊपर बार लगा है समझ लीजिएगा वह रेशनल नंबर होगा। ठीक, रेशनल नंबर होगा। मैथमेटिक्स के केस में बार जो लगाया जाता है यहाँ पर P/Q के फॉर्म में, तो बार के राइट साइड में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। कभी कभी लोग बार नहीं समझ पाते कि बार कहाँ लग जाए। कभी कभी स्टूडेंट नहीं समझता है बार यहीं के ऊपर लगेगा क्या, पूछता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बार यहाँ नहीं लग सकता, ऐसे 2 नंबर 3 नंबर क्यों नहीं, वो बार ऐसा होना चाहिए कि बार लगना डेसिमल के राइट साइड में, बार किसी भी नंबर के ऊपर लगे लेकिन उसके राइट साइड में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब आप देखिए, मतलब हम इस तरह से नहीं लगा सकते। अगर हमने लगा दिया 5.0234 लिखा है तो हम ये नहीं लगा सकते, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। इसलिए बार हमेशा ऐसा लगाया जाता, ऐसा होता है कि बार के राइट साइड में कोई नंबर ना। देखिए अब यहाँ तो ये जिसके ऊपर बार लग गया समझ लीजिए रिपीट कर रहा है, और जो रिपीट करता है मीन्स बार लगा हुआ है तो वह रेशनल नंबर होगा। या अगर रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे हमने लिखा 0.01273948 अब ये तो नंबर ऐसा है कि रिपीट तो किया नहीं कोई। 0 के राइट साइड में नंबर 1012739485632 हमने लिख दिया। ये नंबर तो कोई रिपीट नहीं किया, लेकिन ये रिपीट नहीं किया मगर ये क्या हुआ, यहीं पर टर्मिनेट हो गया है, यहीं पर रुक गया है, आगे नहीं जा रहा है। राइट, तो जब यहां पर टर्मिनेट कर गया तो इसका मतलब जो नंबर टर्मिनेट कर जाता है डेसिमल के बाद जाने पर, अगर वो टर्मिनेट कर गया तो इसका मतलब वह भी रेशनल नंबर होगा। जो नंबर रिपीट कर गया हो या टर्मिनेट कर गया हो वह भी रेशनल होता है। तो क्या होता है इसका मतलब कि आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। तो प्राइम नंबर कौन हो सकते हैं, एक इसकी और डिफिनेशन आपको मिल गई डेसिमल के केस में, आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग ये देखिए आप, टर्मिनेटिंग। राइट, तो आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग ये नंबर। आप लोग ये सोचते होंगे कि सर जो है क्या चीज है। देखिए आप यहां पर आइदर रिपीटिंग और, इसका मतलब या तो रिपीट कर जाए या टर्मिनेट कर जाए तब भी वह रेशनल नंबर होगा। ठीक, अब आगे जरा देखिए यहां पर अगर हमने लिख दिया 0.10100100001 यहां पर क्या है, न तो ये रिपीट कर रहा है, क्यों, यहाँ 1 1 1 जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर A 1 0, फिर 2 0 के बाद आया, फिर 3 0 के बाद, फिर 4 0 के बाद, इसी तरीके से आता जाएगा और इसी तरीके से ये आता जाएगा और रिपीट नहीं हो रहा है और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। न तो ये रिपीट कर रहा है और न ही ये टर्मिनेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का एक जो डिफिनेशन आप अपने से बता सकते हैं इन द सेंस ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर के केस में क्या हो सकता है कि नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। इसको लिखा जा सकता है नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, ये चीज आप लिख सकते हैं, नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग।
ये क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये चीज और, 22/7, 4/11, 11/4, कुछ भी, एनीथिंग, 1/2, ये सब जो नंबर है ना, ये सब क्या है? रेशनल है, पी बाई क्यू फॉर्म में है। लेकिन 22/7 की एक वैल्यू होती है पाई। तो कभी कभी क्या होता है कि पूछा जाता है कि पाई क्या है या 22/7 क्या है। तो स्टूडेंट सोचता है कि अगर 22/7 रेशनल नंबर है तो पाई क्या होना चाहिए। देखिए 22/7 यहाँ पाई है, तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 हम लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पाई इक्वल टू 22/7 लिखा होता है। बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। आज भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, यह सर्च का विषय बना हुआ है आज भी। और पाई जो है पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। 22/7 ना पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पाई थोड़ी ना पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इसका मतलब यह है कि पाई जो होती है यह इरेशनल नंबर, पाई को हम इरेशनल बोलते हैं, जबकि 22/7 को रेशनल नंबर कहा जाता है। यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पाई इक्वल टू 22/7, वी नो दैट पाई इक्वल टू 22/7। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पाई अगर 22/7 रेशनल नंबर है तो पाई रेशनल नंबर क्यों नहीं है। पाई रेशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि पाई पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। पाई तो अज्यूम की गई है, ये वैल्यू, ये अजम्पशन है। और पाई का एग्जैक्ट वैल्यू आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि क्या होगा, यह सर्च का विषय है। इसलिए ये पाई जो है वह इरेशनल नंबर होता है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में अगर सपोज दैट आ गया 22/7 पाई √4/25 और इस तरीके से 0.124 इसके ऊपर बार, तो इसमें पूछेगा इरेशनल नंबर क्या है, तो इरेशनल इसमें क्या होगा? पाई होगा। वहां ये मत सोचिएगा कि पाई इक्वल टू 22/7 दोनों दिया है, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों तो एक ही चीज है, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर 22/7 अगर रेशनल है तो पाई इरेशनल है। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने इतना जो बताया है आप ये समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा कि पाई रेशनल नंबर क्यों नहीं है और पाई इरेशनल है, जबकि 22/7 रेशनल है। मैं सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप भी समझ गए होंगे इस चीज को। अगर आपको जरा भी आज मैंने जो क्लास में बताया है, जो मैंने आज यहाँ लेक्चर किया इस टॉपिक पे, नेचुरल नंबर की फर्स्ट टॉपिक पे जो मैंने आज यहाँ पढ़ाया है, आपको बताया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि हमने कुछ आपको समझ में आता है कि सजेशन देना है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका सजेशन मेरे लिए कुछ ठीक हो। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैं ये बता रहा हूं, अगर इसको कायदे से आपने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, जो मैं बता रहा हूं केवल उतना ही, तो किसी भी कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन हो, आप कंपटीशन क्रैक कर लें। और अगर मेरे सभी के सभी लेक्चर आपने देख लिए, मैं आज शुरू कर रहा हूं, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि मैं टोटल सारे के सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कंपटीशन में आते हैं, सब कुछ पढ़ाऊंगा। अगर आप देख लेते हैं तो कोई आपको सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकता है। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है, राइट। तो आप देखिए, अब आपसे
एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर यह मैं जो पढ़ाया हूँ ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, मेरी तरफ से दबाव नहीं है। मैं तो केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे, ताकि अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी में मैं प्रोत्साहित होऊंगा, थोड़ा मैं इनकरेज होऊंगा और ऐसी कंडीशंस में मैं और वीडियो अच्छी तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूँगा। ठीक है? क्यों? देखिए, मेरे पढ़ाने का क्या एम है, आपकी सफलता ही मेरी पहचान होगी। आप सक्सेस होंगे वही मेरी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान मेरी यही होगी कि आप सक्सेस होंगे। और मेरा एम यही है कि बेरोजगार भाइयों को मैं कुछ दे सकूं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अंदर जो भी प्रतिभा है मैं आप में बिखेर दूँ। इसी के साथ आज की टॉपिक ख़त्म होती है। नेक्स्ट फिर दूसरी टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए